हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ सॉल्ट डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो दोस्तों पहले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है, सारी बातें सुनकर दोस्तों वहाँ पर लुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं उन सारे गॉड किंग्स और उन सारे हेवनली मास्टर को जो गायब हो गए हैं उन्हें मैं वापस कैसे लाऊंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुओ कहती है कि यानशी और ओल्ड मैन ये कैसे होगा, जिस पर दोस्तों हम ओल्ड मैन को देखते हैं जहां वो ओल्ड मैन कहता है कि लुओ तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस तुम्हें अपने आप पर बिलीव करना होगा और अपने आप पर एक यकीन रखना होगा कि तुम ये सब कर सकती हो, तो तुम दुनिया की किसी भी मुश्किल को बहुत आसानी से पार कर लोगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं ओल्ड मैन लुओ से ये भी कहता है कि अगर तुमने आज मास्टर और उन गॉड किंग्स के लिए कुछ नहीं किया तो ये बात याद रखो कि अगली बारी तुम्हारे हस्बैंड लुयांग की भी हो सकती है, लुयांग को भी यहाँ से कोई उठा सकता है। फिर ये बात याद रखना कि तुम्हारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आएगा, तुम अकेली रह जाओगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर इसी तरह सारे मास्टर और सारे गॉड किंग गायब होते रहे तो लुयांग का भी पता नहीं चलेगा। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुओ परेशान भी होती है और वहीं पर ही वो फैसला कर लेती है कि मैं ये जानकर ही रहूंगी कि कौन सारे मामलात के पीछे है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यानशी, ओल्ड मैन, उसके साथ साथ लुओ सबके सब वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है जहाँ दोस्तों लुयांग हम देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से उस माउंटेन पर क्लाइम कर रहा होता है, जहाँ दोस्तों उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। अगर दोस्तों वो हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से खाली ऊपर पहुंच जाए और उस माउंटेन पर क्लाइम कर जाए। कहते ही दोस्तों तभी हम देखते हैं लुयांग जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसे अपने ओल्ड मास्टर की बात याद आती है, जहां ओल्ड मास्टर ने लुयांग से कहा होता है कि जब भी तुम अपने आप को कमजोर फील करो या तुम्हें लग रहा हो कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब तुम कोशिश करो कि वहीं पे ही डिवाइन स्टोन को ढूंढना स्टार्ट करो और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारी पावर्स और तुम्हारी स्किल्स में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो इस बात को सोचते ही वहीं पर दोस्तों बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। अभी दोस्तों हम देखते हैं जैसे ही लुयांग वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को पूरा करता है वो उठता है और आगे बढ़ता है। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग एक मेंशन में एंटर होता है जहाँ वो एक मेंशन में एक बहुत बड़े स्टैचू को देखता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि क्या चीज है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लुयांग के मास्टर की वॉइस आती है जहाँ लुयांग का मास्टर कहता है कि जब मैं भी यहाँ पर एंटर हुआ था अपने टाइम में तो ये स्टैचू तब भी वहाँ थे और आज भी वहाँ है। ये स्टैचू किसी न किसी स्टोरी को तो जरूर बता रहे हैं, ये किसी न किसी स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, मगर वो स्टोरी क्या है इसके बारे में मालूम करना होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो इस बारे में सोच ही रहा होता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हमने उसे वो डिवाइन स्टोन नजर आते हैं, जिन स्टोन को देखते हुए दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लुयांग जैसे ही उन डिवाइन स्टोन को देख रहा होता है तभी वो पूरा पैलेस हिलने लग जाता है, जहाँ उस पूरे पैलेस को देखकर दोस्तों वहाँ लुयांग पैनिक होता है। तभी दोस्तों लुयांग का मास्टर कहता है कि बिल्कुल भी पैनिक मत करो, अगर इसी तरह पैनिक करते रहे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और यहीं पर ही खत्म हो जाओगे इन डिवाइन स्टोन को देखकर। दोस्तों वहाँ पर लुयांग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। दोस्तों हम देखते हैं कि वो 3 डिवाइन स्टोन होते हैं और उन तीनों स्टैचू के पास लगे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर लुयांग दोस्तों काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है हर डिवाइन स्टोन हर स्टैचू के सामने है, इसका मतलब इन डिवाइन स्टैचू का और उन स्टोन का आपस में कोई न कोई संबंध जरूर है। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग काफी ज्यादा सोचने लगता है। तभी लुयांग का मास्टर कहता है कि लुयांग ज्यादा मत सोचो, बस जो काम तुम्हें दिया गया है अपने काम पे पूरा उतरो और अपना काम करके यहाँ से निकल लो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं लुयांग को उसके मास्टर की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ लुयांग का मास्टर कहता है कि तुम टाउशिन के ओनर हो और तुम्हारे पास काफी ज्यादा कैपेबिलिटी है इन डिवाइन स्टोन्स को उठाने की, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये डिवाइन स्टोन तुम्हारे ही है और तुम ही इसी के रियल ओनर हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग उन तीनों डिवाइन स्टोन को ले लेता है और उसके सामने दोस्तों वहीं पर ही काफी ज्यादा स्टेयर्स आ जाती हैं, जहाँ लुयांग का मास्टर कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से आगे सीधा जाना है ताकि तुम सेकंड लेयर पर पहुंच जाओ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता जाता है और आगे जाकर सेकंड लेयर पर दोस्तों हम देखते हैं लुयांग वहीं पर ही बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुओ को दिखाया जाता है जिसे कल्टीवेट
कल्टीवेट करते करते 6 मंथ गुजर गए होते हैं और दोस्तों वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो अभी तक कल्टीवेट कर रही होती है बैठकर और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रही होती है। दोस्तों ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं ओल्ड मैन और यानशी लुओ के पास आते हैं जो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा रेयर है, अगर तुम इसी तरह ही मेहनत करती रही तो तुम काफी ज्यादा आगे जाओगी लुओ। कहते ही दोस्तों हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहता है कि लुओ वैसे ही काफी ज्यादा आगे है, तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर लुओ कहती है कि आप दोनों का काफी ज्यादा धन्यवाद, आप दोनों ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा है मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और जैसा जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा वैसा करूंगी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम यानशी और ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ यानशी और ओल्ड मैन कहते हैं कि अब तुम्हें हमारा काम करना ही होगा और उस राज को ओपन करना ही होगा कि आखिरकार वो कौन है जो सारे मास्टर और सारे गॉड किंग्स को गायब कर रहा है। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुओ कहती है कि ठीक है फिर मैं अपने काम को करने जा रही हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही ओल्ड मैन लुओ से कहता है कि मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, तुम्हें जो हमने ट्रुथ और जो भी बताया है उसे तुम्हें आगे किसी को भी शेयर नहीं करना, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी नहीं इस बारे में बताना क्योंकि ये एक राज है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो कहती है कि कोई मसला नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, अगर मैं अपने हस्बैंड को इस बात के बारे में जरूर बताऊंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यानशी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि देखो उसे तो गलती से भी नहीं बताना, तुम एक सेवियर हो और वो एक पागल है, तुम उसे जाकर ये बातें नहीं बता सकती, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो कहती है कि यानशी खाली अपने हस्बैंड को बताने के लिए कह रही हूँ, आप इतना ज्यादा बुरा क्यों मान रही है। ये कहते ही दोस्तों हम यानशी को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और लुओ को अपने कंट्रोल में लेकर आती है और वहीं पर ही बेहोश कर देती है। कहते ही दोस्तों हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ ओल्ड मैन कहता है कि तुमने इसे ऐसे ही बेहोश कर दिया है, ये वैसे हमारी बात आसानी से मान लेती, इसे बेहोश करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कहते ही दोस्तों हम यानशी को देखते हैं जो कहती है कि नहीं, अगर मैं इसे बेहोश नहीं करती तो ये सारी बातें जाकर उस लुयांग को बता देती और हमारा प्लान फेल हो जाता। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है जहाँ दोस्तों लुयांग अभी तक बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। अभी दोस्तों हम देखते हैं लुयांग अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके वहाँ से बाहर आता है। जैसे ही वो माउंटेन से बाहर आता है दोस्तों वो वहाँ पर कुछ इंपीरियर गॉड्स को देखता है जहाँ दोस्तों वो इंपीरियर गॉड्स वही 3 होते हैं जिन 3 के डिवाइन स्टोन लुयांग ने उठाए होते हैं और दोस्तों ये वही तीनों इंपीरियर से जिनके बारे में उस लेडी ने बात की थी, जहाँ लेडी यानशी ने कहा था कि वो तीनों इंपीरियर गायब हो गए हैं। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम वहाँ पर लुयांग को देखते हैं जहाँ लुयांग उन तीनों को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग कौन है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वो तीनों इंपीरियर कहते हैं कि हमारे इरा में तो सब ही हमें जानते थे मगर अब सब हमें भूल गए हैं, हम वो 3rd इंपीरियर्स हैं इनके नाम पर ये दुनिया बनी गई थी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं तीनों इंपीरियर में से वो व्हाइट ड्रेस वाला इंपीरियर लुयांग से कहता है कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम ही आओगे और हमें वहाँ से बाहर निकालोगे और तुमने ही अब हमें निकाल लिया। ये बात कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहने लगता है कि मैंने कैसे आप लोगों को बाहर निकाला, ऐसे कैसे हो सकता है। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं 3rd एम्पायर कहता है कि तुमने वहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाया और इनो डिवाइन स्टोन को सही तरीके से यूज किया और अपनी पावर को कल्टीवेट करके ये दिखाया कि तुम एक सही पर्सन हो और एक ट्रू पावर पर्सन हो, इसीलिए हम वहाँ से आजाद हो गए। उस आजादी का तुमको कोई तोहफा देने आए हैं। ये कहते ही दोस्तों वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहे होते हैं जिन्हें देखकर दोस्तों लुयांग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये मुझसे फाइट करना चाहते हैं। ये कहते ही दोस्तों लुयांग अपनी अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है मगर दोस्तों वो तीनों एम्पायर कहते हैं लुयांग तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम यहाँ तुमसे फाइट नहीं करने आए बल्कि अपनी स्वॉर्ड भी तुम्हें देने आए हैं क्योंकि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा सुपीरियर हो, अब तुम ही लीड करोगे। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों एम्पायर अपनी स्वॉर्ड लुयांग को दे देते हैं, कहते हैं कि इसका सही तरीके से उपयोग करो। ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।